क्लास 6 विषय हिंदी लेसन 13 8-13 बाल वर्णन हिंदी में जो हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कवि जो है इस प्रस्तुत पद में महाकवि सूरदास ने श्री कृष्ण के लीलाओं का नितांत स्वाभाविक एवं बाल सुलभ चंचलता से पूर्ण चित्र का वर्णन किया है। दाऊ बलराम जो हैं श्री कृष्ण को खिजा रहे हैं, उनके श्यामल वर्ण पर व्यंग कर रहे हैं। ग्वाल बालों को चुटकी दे देकर नचाना मुस्कुराना आदि कृष्ण को नहीं अच्छा लगता है। चोरी करके माखन खाना, ग्वाल मित्रों द्वारा जबरदस्ती मुंह पर माखन लगाने का शिकायत इत्यादि माता यशोदा से करना, इस तरह के सरस प्रसंग जो है सूरदास ने अपने ब्रजभाषा में बड़े ही सुंदर ढंग से लिखे हैं। कह रहे हैं सूरदास श्री कृष्ण के वर्णन में कि मैया मोहि दाऊ बहुत खिजायो। अपने माता यशोदा से श्री कृष्ण जो हैं कह रहे हैं कि मैया मोहि दाऊ बहुत, दाऊ कहते हैं श्री बलराम जी को, से बड़े भाई हैं, मुझे खिजा रहे हैं, हम मुझे तंग कर रहे हैं। मौसो कहत मूल को लिन्हो तुजस मति कब जायो। कह रहे हैं कि मुझे मूल भाव से तुम आए हो, तू जसुमती जब कब जायो। तुम जसुमती माता जो हैं यशोदा, उनके तुम पुत्र नहीं हो, तुम कहीं से आए हो। क्यों कि गोरे नंद यशोदा गोरी, नंद बाबा जो हैं वो गोरे हैं, यशोदा गोरी है। तू कत श्यामल गात, तू श्याम वर्ण के हो। चुटकी दे दे ग्वाल नचाओ, इस तरह के व्यंग करते हुए चुटकी दे दे के ग्वाल बाल जो हैं श्री कृष्ण को नचा रहे हैं। हंसत सबे मुस्कात, और सभी लोग अपना हंस रहे हैं। तू मोहि को कारण सिखी, दावही कबहू न खींचे। कह रहे हैं कि तुम जो है हमारे बात पर खींच रहे हो, लेकिन नंद बाबा जो हैं हमारे बात पर कभी खींचते नहीं हैं। मोहन मुख रिस की ये बातें जसमति सुनी सुनी रीझ है। मोहन श्री कृष्ण के मुख पर जो इस तरह के मुख से जिस तरह की बात सुन करके क्रोधित हो रहे हैं, जसुमती सुनी सुनी रीझ है। जसुमती माता जो है वो भी आनंद ले रही हैं। सुनहु कान्ह बलभद्र चबाई, जनमत की हो धूत। कह रहे हैं कि जो कन्हा है, बलभद्र भाई जो हैं, जो आपको इस तरह से कह रहे हैं, सो यह बात धूर्त के समान इस तरह के बात करते हैं, आपको चिढ़ा रहे हैं। सूर श्याम मही गोधन की सो हो माता तु पूत। सूरदास जो कहते हैं कि हे श्याम, आप तो गोधन माता आपकी जो है क्या नाम है, यशोदा माता, उनके आप धन्य है पुत्र जो आपको जन्म दी हैं। इस तरह से सूरदास जो हैं आपको इस तरह से सूरदास जो है इस प्रसंग में श्री कृष्ण के बाल वर्णन किए हैं। और सौगंध भी खाते हैं बलभद्र की। मैं आज से इस तरह का बात नहीं कहूँगा, लेकिन तो भी अपने चिढ़ा रहे हैं इस तरह से श्री कृष्ण को। ये लोग इस तरह के व्यंग्यात्मक शब्द बोल करके उनके नचा रहे हैं, खिला रहे हैं। दूसरा पंक्ति में दे रहे हैं सूरदास की मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। यशोदा माता के पास पड़ोसन के लोग जब उन्हें माखन चोर कह करके बुलाते हैं, माखन चोर का भी चोरी का अभियोग लगाते हैं, तो यशोदा माता इन्हें कह रही है क्या आप इस तरह का काम कर रहे हैं दूसरे के घर में। तो ये समझा रहे हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, मैं कभी माखन नहीं खाया हूँ।
भोर गए गैयन के पाछे, मैं तो सुबह में ही गायों के पीछे पीछे चला गया। मधुबन मोहि पठायो, मधुबन में हमको लोग भेज दिए। चार पहर बंसी बट भटक्यूं, चार पहर यानी संध्या के समय तक हम अपना बंसी बजाते हुए अपना उधर ही रह गए। सांझ परे घर आए, और संध्या के समय होने पर हम घर पर वापस आए हैं। मैं बालक बहियन को छोटो छीको, कहीं विधि पायो। मैं बालक छोटे हाथ वाले, छोटे कद वाले सभी लोग छीको कहीं विधि पायो, सभी लोग हमारे शरीर को बांध देते थे। ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। ग्वाल बाल सब जो हैं हमारे पीछे पड़े हुए हैं, और हमको जबरदस्ती मुख में लोग लगा देते हैं, क्या नाम, मक्खन, जबरदस्ती मक्खन लगा करके। तू जैनी मन की यति मोरी, भोरी इनके कहे पतियायो। आप तो हैं सभी हमारे मन को बात जानने वाली माता, और आप इनके बातों पर नहीं आया करो, क्योंकि ये सभी लोग हमारे ऊपर अभियोग लगा रहे हैं। जिय तेरे कछु भेद उपजी हैं, जानि परायो जायो। यह ले अपनी लकटी कमरिया, बहुत ही नाच नचायो। कह रहे हैं कि जिय तेरे कुछ भेद उपजी हैं, आपके मन में जो कुछ भी आ रहा है, जानि परायो जायो, ये सब यही लोग करते हैं, हम इस सब नहीं करते। हमको ये सभी लोग संदेह के घेरा में आपको डाल रहे हैं, आप संदेह कर रहे हैं, लेकिन मैं इस तरह का काम नहीं हम नहीं करते हैं। यह ले अपनी लकड़ी कमरिया, आप यह लकड़ी जो डंटा कंबल जो है तुम अपना ले लो। और क्योंकि हमको हमेशा लोग इस तरह के करके नचाते हैं, खिलाते हैं। सूरदास तब वहीं जशोदा लेवर कंठ लगाई। इस तरह के कृष्ण के बात को सुन करके हंसते हुए, बिहसी माने हंस करके जशोदा जो है अपने उर माने छाती गले में लगा लेती है श्री कृष्ण को, कि श्री कृष्ण जो है वास्तव में सच कहते हैं, जबकि भगवान तो अपने बाल वर्णन अवश्य करते ही हैं। सबों के साथ इसी तरह से अपना करते थे और आनंद लेते थे। इस तरह से सूरदास जो हैं श्री कृष्ण के प्रति मुग्ध होकर के ये प्रसंग लिखे हैं, और इसे आप लोगों को याद करना चाहिए। बहुत अच्छा कविता है। आज आप लोगों को हम इस कविता को पढ़ा दिए। इस कवि का परिचय, सूरदास कृष्ण भक्ति शाखा के प्रसिद्ध कवि थे। इनका जन्म 1478 ईस्वी के आसपास मथुरा के पास रुनकता नामक ग्राम में हुआ था। ये वल्लभाचार्य के प्रिय शिष्य थे, और अष्टछाप कवियों में इनका प्रमुख स्थान मिलता है। इनकी प्रसिद्ध रचनाएं सूर सागर, साहित्य लहरी और सुर सरावली है। ऐसा माना जाता है कि इनका निधन 1580 ईस्वी में हुआ था। ये कवियों में अग्रगण्य है। इनकी जीवनी अवश्य याद करनी भी चाहिए, और ये होमवर्क में आप लोगों को शब्दार्थ याद कर लेंगे, और पाठ बोध मौखिक प्रश्न जो है, और 2 नंबर अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न ये आप लोग अवश्य बना लेंगे अपने से। 3 नंबर क्वेश्चन लघुत्तरी और दीर्घोत्तरी आपको अगले दिन हम समझाएंगे और लिखवाएंगे। इसी का साथ में समापन करता हूँ। धन्यवाद।